नमस्ते। तो ये मैंने कुछ पौधे लगाए थे, ये कुछ मैंने प्लांटर खाली करे थे, तो इनमें मैं लगाऊंगी नए पौधे। तो ये देखिए मिट्टी मैंने बना ली है और ये कुछ मैं कटिंग ले आई हूँ। तो अब मैं इनको लगाऊंगी। दिवाली की तो सारी तैयारी हो ही गई है, ऊपर की भी सारी सफाई हो गई है, मेरे गार्डन की भी और नीचे घर की भी हो गई है। और दिवाली की डेकोरेशन वाली वीडियो तो जैसे कल ही शेयर करूँगी। आज दिवाली है, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। तो ये मैं कुछ प्लांट लगा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने मिट्टी को अच्छी तरह तैयार कर लिया है। अब मैं ये मनी प्लांट की छोटी छोटी सी कटिंग काट लूँगी, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कटिंग लगाने से वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं होती। तो इनकी हम बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग काट लेंगे ऐसे, और कटिंग काट के फिर हम अच्छी तरह से लगा देंगे। और ये मिट्टी कुछ चिकनी मिट्टी भी थी, कुछ वैसी मिट्टी थी, अच्छी मिट्टी नहीं थी। इसमें पहले भी मनी प्लांट लगी हुई थी पर वो अच्छी तरह से चल नहीं रही थी, इसलिए मेरे को ये निकालनी पड़ी। अब मैंने वो सारी मिट्टी मिक्स कर ली है और उसमें थोड़ी सी खाद भी डाल ली है। तो ये देखिए, ये ऐसे मिट्टी मैंने दोबारा मिट्टी लगा लगा के प्लांटर फिर भर दिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह मैं सारे गमलों में पौधे लगा लूँगी। तो अभी सारे गमले में लगा लेते हैं पौधे। तो इसमें भी उसी तरह छोटी छोटी कटिंग काट लेंगे और लगा लेंगे। ये देखिए इसमें भी मैंने लगा लिया है। और ये कुछ एग्लोनिमा के पौधे थे, तो ये भी मैंने लगा लिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, क्योंकि ये अब इनका ग्रोइंग सीजन है। इस सीजन में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। ये देखिए, ये मैंने सभी प्लांट भर दिए हैं फिर से, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से हुआ मेरा पौधे लगाने का काम ख़त्म। ये एग्लोनिमा भी बच गई, चलो इसको भी साथ साथ लगा ही लेते हैं। फिर इसकी जड़ इतना चिकनी मिट्टी में लगी हुई थी ये, तो हम बिल्कुल धीरे धीरे इनको निकालेंगे। अगर इनकी जड़ टूट गई तो फिर ये पौधा नहीं लग पाएगा। ये बहुत चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। तो अगर आपसे ऐसे ना निकले तो आप इसको पहले पानी में डुबो के रख सकते हो, जिससे सारी मिट्टी गल जाएगी और फिर ये पौधा आराम से निकल जाएगा। पर मैं इसको धीरे धीरे ऐसे ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए निकल रहा है बड़ी आराम से, पर थोड़ा बहुत सावधानी से निकालना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए धीरे धीरे मैंने सारे पौधे निकाल दिए और इनको अलग अलग गमलों में लगा दिया। जितने भी ये गमले खाली थे सब में मैं लगा दूँगी इनको धीरे धीरे। जो हम नर्सरी से पौधे लेके आते हैं उनकी मिट्टी अच्छी नहीं होती, वो बहुत चिकनी मिट्टी होती है, क्योंकि वो तो जब सारे पौधे साथ में रखे हुए होते हैं तो चल जाते हैं। पर जब हम घर में लाकर उनको लगाते हैं तो हमको वो मिट्टी ज़रूर बदल लेनी चाहिए, वरना कुछ ही दिनों में हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और अब आपको दिखाती हूँ गार्डन की एक झलक। अभी तो इनका डोरमेंसी टाइम थोड़ा थोड़ा चल रहा है, पर फिर भी इनमें देखो फूल आ रहे हैं। गुड़हल में भी फूल आए हुए हैं, ये मैक्सम पिटोनिया में भी फूल आया हुआ है छोटा सा। और ये यहाँ पर गौरी चोरिका में भी फूल आए हुए हैं। और फिर मैं बना रही थी सांभर और इडली। तो इडली बनाने के लिए मैंने सूजी को भिगो लिया है, उसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया है भिगो के। तब तक यहाँ मैं दाल को उबाल लूँगी। तो ये देखियो दाल मैंने भिगो दी थी। अब हम इसमें थोड़ा नमक
और पानी डालकर इसको उबाल लेंगे। और ये सब्जियां भी मैं साथ में ही डाल दूँगी। मैंने यहाँ घिया, पेठा, आलू ये सब्जियां ली हैं। आप अपने हिसाब से इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्जियां होगी सांभर का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब हम इसको उबाल लेंगे। और यहाँ मैं थोड़ी सी बेसन की मिठाई बना रही थी, तो अब की बार मैं थोड़ी अलग तरह की मिठाई बना रही हूँ बेसन की। तो ये बेसन मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें पहले चीनी डाल दूँगी, क्योंकि अगर हम चीनी को पिघला के डालते हैं तो वो पिघल तो जाती है, पर अगर हम ऐसे ही बेसन में चीनी को डालेंगे तो जैसे कई बिस्कुटों में चीनी का अलग करके मतलब अलग से टेस्ट आता है, वैसा ही मिठाई में आएगा। आपको चीनी का अलग से टेस्ट आएगा। जब आप मिठाई खाओगे तो आपको चीनी अलग से ऐसे चबाओगे तो अच्छी लगेगी। तो ये मैंने इसमें पहले चीनी डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया था। तो ये देखिए अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। और हम इसको थाली में जमा लेंगे। और ये थोड़ी सी बच गई थी, इसके मैंने लड्डू बना दिए। इसके आप लड्डू भी बना सकते हो, ऐसे बर्फ़ी भी बना सकते हो, और थाली में भी इसको जमा सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कई बार कभी आप ऐसे बना के देखो, मिठाई बनने के बाद उसमें साबुत चीनी डाल दो तो वो बहुत अच्छी लगती है जब हम चबाते हैं तो इसको। और यहाँ मैं सांभर को गई हूँ, मिठाई मेरी बन गई है। तो ये यहाँ मैंने थोड़ी सी राई डाल दी है, कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। और जब हमारी प्याज बन जाएगी तो टमाटर डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी होती है, बस थोड़ा मसालों का फ़र्क होता है। अगर मसाले अच्छी तरह डालें तो सांभर हमारा बहुत अच्छा बनता है। यहाँ मैं कलर के लिए देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये सिंपल लाल मिर्च डाल रही हूँ, नमक, थोड़ा मैंने सब्ज़ी मसाला भी डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से भुन जाने देंगे। ये हमारी ग्रेवी अच्छी से तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ये सारा ये दाल और सब्जियाँ डाल दूँगी। और अब लास्ट आता है इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें ये इमली की ये डाल रही हूँ खटाई। आप नींबू भी डाल सकते हो, पर इमली से और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर अब मैं इसमें सांभर मसाला डाल रही हूँ। इसको चला देंगे। बाद में जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हरा धनिया डाल देंगे। और हमारा सांभर हो गया है बिल्कुल तैयार। और अब मैं यहाँ साथ साथ इडली भी बना रही हूँ। तो ये इडली का बैटर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया डाल दिया, इनो डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और इधर मैंने ये इडली मेकर में थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया है, ताकि इडली हमारी अच्छी तरह से उतर जाए। ये देखिए, फिर आप इसमें थोड़ा बैटर डाल के इस तरह आपको इसको ऐसे कुकर में रख देंगे हम जैसे। और सीटी और रबर निकाल के हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और ये 10 मिनट में हमारी इडली बन जाएगी। हमारी इडली बन गई है और ये कितनी अच्छी बनी है, स्पंजी स्पंजी सी। तो देखिए मैं आपको एक इडली तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है। मेरे बन गया है सांभर इडली। और मेरे को डोसा बनाना बिल्कुल नहीं आता। डोसा दीक्षांत ने बनाया था, इसने बैटर मंगाया था ऑनलाइन और फिर इसने बनाया था। और यहाँ ये नारियल की चटनी है। तो चलो अब खा लेते हैं, आप भी खा लो। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।